आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। मैं हूं इमरान खान, लेकर हाजिर हूं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है अमन की पाठशाला। जी हां, इस वक्त जबकि माशरे में मजहब को लेकर रोज एक नई बहस तैयार रहती है, मौलवियों से लेकर हिंदू रहनुमा अपनी अपनी राय रखना, खुद को ऊंचा दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में इस वक्त में मोहब्बत की बात करना, अमन के पैगाम को प्यार का एक नया दरख्त लगाने जैसी बात करना, मरकजी वजीर मेनका गांधी ने अपने ख्याल से एक खूबसूरत हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की है। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके एक गुलदस्ते में हर रंग के फूल खिले। चलिए इसी मोहब्बत की इसी लकीर से शुरू करते हैं आज का मुद्दा। अमन की पाठशाला। जी हां, मुल्क में एक तरफ जहां मजहब को लेकर तनातनी मची हुई है, दूसरी जानिब मरकजी वजीर ने मोहब्बत की मिसाल पेश करते हुए अपनी सोच का मुजाहरा किया है। देखिए जरा इस रिपोर्ट को, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। इस वक्त जब फिजा में नफरत की महक आती है, जामुन भी अब पेड़ पर मीठे नहीं आते। अब जबकि गंगा जमुना की रवानी में राम रहीम की कहानी कहीं खो सी गई है, अब जबकि मजहबों के बीच एक गहरी खाई बन गई है, ऐसे गाढ़े वक्त में मरकजी वजीर मेनका गांधी की सोच ने एक दिया रोशन किया है। मजहब के नाम के जख्मी कबूतर को उड़ा दिया है खुली फिजा में। जराए और मीडिया खबरों के मुताबिक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में मेनका गांधी बोलती रहीं और नफरत की लकीर खुद ब खुद मिटती रही। उन्होंने कहा, क्यों ना हम अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, क्यों हमारे बच्चे कुरान की तालीम से महरूम रहें, क्यों बच्चे बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब को ना पढ़ें। लिहाजा हर स्कूल में हफ्ते के 2 दिन हर मजहब के बच्चों को गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबिल पढ़ाया जाए, जिससे मुल्क में पैर पसार रही नफरत खत्म हो सके। इस वक्त जब मजहब के नाम पर नौजवानों का अंधा यकीन है, ऐसे में बच्चों को बताया जाना जरूरी है कि भगवान राम की जिंदगी कैसी थी। भगवान राम नफरत के खिलाफ थे। उन्हें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह का पैगाम क्या था। उन्हें याद होना चाहिए गुरु नानक साहब का सबक क्या था। कितने लोग हैं जिन्होंने गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है। मैंने कुरान पढ़ी है। मुझे पता है कि हजरत मोहम्मद साहब जंग के खिलाफ थे। हमें बच्चों को हकीकत से रूबरू कराना होगा ताकि वो हर मजहब के बारे में सच्चाई जान सकें और मजहब के नाम पर फैल रही नफरत से दूर हो सके। हमने स्कूल के दिनों में नैतिक शिक्षा तो पढ़ी है, लेकिन ये अब नाकाफी है, जिसको लेकर मेनका गांधी ने कहा कि हम HRD मिनिस्ट्री से बात करेंगे कि वो इसको जल्द से जल्द नाफिज करें, जिससे नौजवानों में मजहब को लेकर बढ़ रही गलतफहमियां कम हों और उन्हें हर मजहब की हकीकत का पता चल सके और वो हर मजहब से मोहब्बत करें। असली जो मसले हैं इस देश के, वो रोजी रोटी के हैं, वो खुशहाली के हैं, वो तरक्की के हैं, वो रोजगार के हैं। इसके लिए हमें अपनी बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। मुल्क में इस वक्त मजहब को लेकर हर रोज नई बहस पैदा हो जाती है, चाहे गाय का मसला हो, मदरसों का मामला हो या फिर मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर को हटाने की बात हो। ऐसे वक्त में मेनका गांधी की ये सोच कई मायनों में संजीदा मानी जा रही है, क्योंकि हर मजहब का नौजवान इस वक्त अपने अपने रहबरों के इशारे पर चल रहा है। हर खबर को, हर बात को मजहबी रंग से जोड़ रहा है। ऐसे में अगर स्कूलों में सभी मजहब की तालीम शुरू हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में फिर से गंगा जमुनी तहजीब जिंदा होगी, फिर से हिंदुस्तान को उसकी खोई हुई विरासत मिल जाएगी और नफरत के नाम पर अपनी दुकानें सजाने वालों का धंधा बंद हो जाएगा। फिर से एक गमले में हर मजहब के फूल खिलेंगे, एक ही बेंच पर राम और रहीम पढ़ेंगे। मुजम्मिल अय्यूब, सी। तो मरकजी वजीर हैं मेनका गांधी, वजारत बराए खवातीन और अतफाल संभालती हैं, सीनियर बीजेपी की लीडर हैं
और उन्होंने जो बात रखी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में, वो बहुत संजीदा है और उस पर उसी संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। और अखलाकी तालीम तो स्कूलों में दी जाती है, नैतिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं, वो तो दी ही जाती है, लेकिन इस सिमत में भी अब कोशिश शुरू होनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं एक ब्रिज बने, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत जो इस वक्त महसूस हो रही है, वो एक जब नई पीढ़ी तैयार हो तो इतनी मैच्योर हो इस मामले में कि उसमें कोई एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के लिए कोई इख्तलाफ ना रहे, ये कोशिश शुरू की जानी चाहिए। इस पर बात करने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ आज जो पैनल है, बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं और बहुत ही संजीदा मेहमान हमारे साथ हैं, आज हमने बुलाया है। मेरे साथ हैं जेके बेनीवाल साहब हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका खैर मकदम है। सैयद अतर हुसैन दहली साहब हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। इलियास मलिक साहब हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, अपने गिराकत राय हमारे साथ रखते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब हैं, तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के और साबिक वजीर हैं यूपी हुकूमत के रहे हैं वो। कमलाकर त्रिपाठी जी भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं और भारतीय जनता पार्टी के मैं राजीव जेटली जी को भी जोड़ूंगा जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं जेके बेनीवाल साहब की तरफ सबसे पहले रुजू करता हूं। बेनीवाल साहब, कितना संजीदगी से लेना चाहिए मेनका गांधी जी की इस बात को, और अगर संजीदगी से लेने की जरूरत है तो फिर इस सिमत में कितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, ये बहुत दिनों के बाद शायद एक अच्छा मुद्दा आपने लिया है और ये आया है देश के सामने जी। क्योंकि देखिए आप शुरू से लीजिए हमारे देश का, मुल्क का बंटवारा या जो भी दंगा फसाद होते हैं केवल धार्मिक उन्माद के ऊपर होते हैं जी। जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो भी उसी के ऊपर होते हैं, जब भी समाज में बंटवारा होता है उसके ऊपर होता है। मैं ये कहता हूं, देखिए मेनका जी ने जो सवाल उठाया है ये बहुत गंभीर है। इसको एक आदमी लेके, मेनका जी ने स्टेटमेंट दे दिया, आज हम टीवी पे डिबेट कर लें, कल उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इसको बहुत गंभीर रूप में लेना होगा और इसके मैं दो पहलू बताऊंगा आपको। मैं देखिए दो चीज का उत्थान होता है, एक भौतिक उत्थान है, एक आध्यात्मिक उत्थान है। भौतिक उत्थान में तो हम 21st सेंचुरी में हैं, हमें अमेरिका से लेके एशियन कंट्री से लेके हर जगह पर बच्चों को हमने टैबलेट पढ़ाना है, हमने गूगल में पढ़ाना है, हमने यूट्यूब में पढ़ाना है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं देखिए उसका हमने मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरा आ जाइए आप आध्यात्मिक उत्थान पे। देखिए आध्यात्मिक उत्थान जो उन्होंने मेनका जी ने उठाया है कि हर जगह पर, हर स्कूलों में, हर पाठशालाओं में हम जन इसको पाठ्यक्रम को जोड़ेंगे, सब धर्मों को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि पढ़ाना क्या होना चाहिए। पढ़ाने में कट्टरता पंथी नहीं आनी चाहिए। केवल हमारा ये निवेदन है, किसी भी धर्म की हो बात, एक धर्म की बात नहीं है। मुझे बताइए कोई धर्म, कोई जरा धर्म हो, कोई संत हो, कोई पंथ हो, कोई भी हो, मुझे बताइए एक ही बात कहते हैं, सत्य और दया से युक्त जो कर्म होता है वही कर्म है, बाकी तो सब अधर्म है। बिल्कुल सही बात। उसके बाद क्या रहता है? लेकिन उसमें आप मुझे बताइए 24 घंटे में से मैं सबसे पूछता हूं, पूरे हम 125 करोड़ से पूछता हूं मैं, आप कितनी देर तक इस बात को सोचते हैं? 24 घंटे में से क्या 23 घंटे आप सच बोलते हैं? नहीं साहब, मेरा तो बिजनेस खराब हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा काम नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, आज ये जो शुरुआत हुई है ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। हर धर्म में एक ही चीज सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है। क्या होता है? हम लोग प्रवचन करते हैं, क्या करते हैं? एक ही बात कहते हैं, दया रखो, सत्य बोलो, ये करो, वो करो। लेकिन उसको मानते कितनी देर हैं? आपको अपने आत्मचिंतन करना पड़ेगा। 125 करोड़ में कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, सबको सबसे पहले हमें यह चिंतन कराना होगा कि आज हमारा देश, हमारे मुल्क को सामने रखे और हम समाज को सामने रखे भौतिक उन्नत और आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं। बहुत अहम बात आपने कही। हर स्कूल में हफ्ते में 2 दिन तक कम से कम हर मजहब के बच्चों को गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल पढ़ाई जाए, ये उन्होंने अपनी बात रखी है। कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो ऐसे रखे जाए ताकि लोग, बच्चे समझे क्या है दूसरा मजहब, क्या है उसका तौर तरीका, और जो बातें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं कई बार, इसी तरह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार हम जानते ही नहीं है और बहुत सारी बातें कह जाते हैं, तो उससे कम से कम हम बचेंगे। मुझे लगता है इस पर और बात करने की जरूरत है। हमारे साथ सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हैं। दहलवी साहब, अब इस्लाम को लेकर हम बात करें, बहुत सारे
लोगों को ये परसेप्शन है और जिस तरह से इस वक्त एक दौर चला हुआ है, और ये कहने में कोई गुरेज की बात भी नहीं, दहशतगर्दी से एक तरह से जोड़ा जाता है। हालांकि हम सब कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अब दुनिया भर में, अब चाहे वो प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, लेकिन एक जहन में लोगों के बैठ रहा है। तो ये बात कम से कम आगे अगर बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो निकल के तो सामने आएगी कि ये जानेंगे वो कि इंसानियत का, एक इंसान का कत्ल भी इंसान में, इस्लाम के अंदर में इंसानियत का कत्ल के बराबर है, या एक इंसान को बचा लेना पूरी इंसानियत को बचा लेने के बराबर है। तो ऐसी बातें अगर बचपन से बच्चे समझना शुरू करेंगे सभी मजहबों के, तो रास्ते खुलेंगे, एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलेंगे, खिड़कियां खोलेंगी। इमरान, सबसे अहम तरीन चीजें जो बेनीवाल साहब ने कि बहुत दिन बाद एक अच्छे मौजूद पे हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुज़ाकरा कर रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जी सलाम ने इसको, इस बयान को, इस बात को लिया। आज किसी ने इस बार बात नहीं की, लोग नहीं करते इस पर बात, हम इस बात पर बात लेकर आए। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको तारीख के अगर झरोके में चलें तो इल्तुतमिश ने जब अपने बच्चों को, जिसको अल्तमिश भी कहते हैं, जब उनके बच्चों ने कुरान और इस्लाम की बुनियादी तालीम हासिल कर ली तो उस वक्त के मुफ्ती साहब ने कहा कि इनको आगे की तालीम क्या दी जाए। तो ये तारीखी हवाले हैं। इल्तुतमिश ने कहा कि इनको आपने जो था वो रहेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि हम हिंदुस्तान में हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब, अक़वाम और रस्म व रिवाज के बारे में भी इनको बताया जाए, ताकि ये यहाँ पर रहेंगे तो एक ऐसा समाज की तामीर हो सके जिसके अंदर लोगों के लिए रवादारी हो। देखिए, एक चीज़ इख्तिलाफ, जो बेनीवाल साहब भी उसमें मेरे साथ शायद वो इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जो एक तरीके का, जिसको हिंदी में आडंबर कहते हैं या मुनाफकत कहते हैं, कि मैं अपने मजहब का पाबंद न हूं, दूसरे के जाके मैं दूसरा का ढोल पीटता रहूं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत रवादारी की है। मैं अपने मजहब का पाबंद हूं और बेनीवाल साहब के मजहब की इज्जत करूं, ये इसकी जरूरत है। और असर हाजिर में मुसलमानों को मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हर जगह दिफाई पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है। दाइश हो या अगर आप देखिए तहरीक तालिबान हो या खुद तालिबान हो या पाकिस्तान या अतराफ में जो भी कुछ है, वहां पर कोई इस तरीके की तंजीमें नहीं जिनको हम कह सकें कि वो उनको बहकाते हैं। इस्लाम के ताल्लुक से या तमाम मज़हब के ताल्लुक से जो गलत फहमी है उसकी बुनियादी वजह, एक तो जो उसके मानने वाले उन्होंने सही तबलीग नहीं कर पाए और जिन्होंने करी वो अपने ढंग से करी। तीसरा फिरका वो था जो इस्लाम के जानकार बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने उसकी गलत तरीके से जो गलत फहमियां थी और जो चीजें थी उनको उजागर करने की कोशिश की। इसलिए मेनका गांधी ने जो कहा है, आपने इमरान, अगर आप भी स्कूल में पढ़े, हम भी सभी स्कूल में जो इब्तिदाई पढ़ते थे, आपको याद होगा कि हमारा स्कूल जामिद के बिल्कुल ज़ेर साया था और हमारे यहाँ बाबा नानक डे भी मनाया जाता था, रामनवमी भी होती थी, ईद कहते वो भी होता था। और इसका मतलब नहीं कि इख्तिलाफ सिखाया जाता था, बल्कि रवादारी सिखाई जाती थी। और असर हाजिर में इस मुल्क के लिए भी और इंसानियत के लिए भी जो ये मिजाज बन गया दूसरे पर तनकीद करने का। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। हम यहूद को गाली बके, नसरानियों को गाली बके, लेकिन हैरत की बात इमरान साहब ये है कि फेसबुक और ट्विटर पे जाके आप उन्हीं को गाली बक रहे हैं जिनकी इजाजत पे आप बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि ये जो जहालत आमेज रवैया है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। उसकी लकीर क्यों लंबी हो गई, उसको छोटा करने से नहीं है, आप उससे आगे कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए रवादारी, अपने मजहब की पाबंदी और दूसरे का एहतराम, ये 3 नुस्खों को इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही, बहुत अहम बात कही। और आज हम बहुत चर्चा जब होती है, हमारे यहाँ बहस होती है तो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म बहस होती है, लेकिन आज का ये जो मौजूद है इस पर बहुत ही सलीके से सुनने वालों को भी लग रहा होगा कि आज जो बात आ रही है वो कुछ सीखने वाली, समझने वाली है, और हम भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बात को आज उठाया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद अब्बास साहब भी हैं। आप अपोजिशन में हैं और कांग्रेस भी कह रही थी, मैं फिर कांग्रेस तर्जुमान की जानिब भी बढ़ूंगा, सियासी तज्ज़ियाकार इलियास मलिक हमारे साथ भी हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, मेनका गांधी मरकज में वजीर हैं, उन्होंने ये बात रखी है, उनकी इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का जो बयान था वो था कि आप बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिए, ये सब बातें आप ध्यान भटकाने के लिए करते हैं, क्या कहेंगे आप? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा जी। समाजवादी पार्टी की तो स्थापना इसी बात पर हुई है और इसी विधान को लेके हुई है कि इस मुल्क में सबको बराबरी का न्याय मिले, हर धर्म के लोग को, हर वर्ग के लोग को, हर कैटेगरी के लोग को। समाजवादियों ने हमेशा वंचितों का साथ दिया है। ठीक है, आज मेनका गांधी जी का जो ये बयान आया है, मैं उसकी काबिल तारीफ है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो सच में होना चाहिए। अब पता नहीं कौन कौन मेनका गांधी कल से घेराबंदी शुरू कर दे। तो आपको शुबह क्यों है इस बात पे? शुबह इसलिए है कि जो केंद्र में और प्रदेश में सरकारें चल रही हैं, उन्होंने जिस तरह से धार्मिक उत्पात मचा रखा है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो हजारों साल से लोगों को गले लगाने का काम करता है। सनातन धर्म की एक परंपरा है
और इसे सनातन धर्म कह दो या आबदी धर्म कह दो, शुरू का धर्म जी, सब धर्मों से पहला धर्म, और इस्लाम में से दीन इब्राहिम भी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोई भी धर्म किसी को न मारना सिखाता है न काटना सिखाता है। कुरान में लातादाद बार लिखा है कि अल्लाह जमीन पर फिसाद करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यानी वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो किसी को सताए, जो किसी के साथ फिसाद करे या जो किसी को तकलीफ पहुंचाए। लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकारें ऐसा काम कर रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, कि हर चीज की जड़ में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। 3 तलाक का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, मदरसों का मसला हो, जबकि इस मुल्क में कांग्रेस का, मैं इसलिए सही कहूंगा कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, नोटबंदी के बाद जो अफरा तफरी मुल्क में मची उसका मुद्दा है, कैशलेस होने के बाद, और सारी चीजें इतने बड़े मुद्दे हैं, जीएसटी का मुद्दा है, बहुत सारे चैनल नहीं दिखा पा रहे कितने बड़े पैमाने पर हुआ। और गुजरात उसकी मिसाल है, जो बीजेपी इतना बड़ा गुजरात मॉडल करती थी, आज वो चारों खाने जीत गई है। सब जानते हैं कैसी जीती है, लेकिन जीत नहीं है, जो उसको झटका लगा है। ठीक है, मतलब आपका मानना यह है कि सियासत जो होती है वो लोगों को कहीं ना कहीं जुदा कर देती है और उनमें इख्तिलाफ पैदा कर देती है, मजहब के नाम पर ही सही। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप कैसे देखेंगे मेनका गांधी के इस बयान को? और कहीं ना कहीं अगर सियासत ने बहुत बड़ा एक गैप बना दिया है, तो हम अब शुरुआत तो कर सकते हैं, कम से कम अपने बच्चों को इस तरह से तो तैयार कर सकते हैं कि आगे जब कभी सियासत हो तो वो इसमें उलझे ना, फंसे ना। चलिए इमरान भाई, कम से कम आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि वर्तमान सियासत ने एक बहुत बड़ा गैप बना दिया है, और शक शुबहा और जो कुछ हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि अचानक जो है वो रावण के मुंह से राम राम निकलने लगे, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा कि ये है क्या। क्योंकि ये देश जो रहा है, यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कृष्ण के पद लिखते हैं, यहाँ मुंशी प्रेमचंद ईदगाह लिखते हैं। ये देश मिली जुली संस्कृति का देश रहा है, और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, मतलब दूसरों को सताना से बड़ा पाप कोई नहीं और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं जी। ये महर्षि व्यास ने 18वें उसके निचोड़ में लिखा। अब आप ये सोचिए कि सरकार जो गाय के नाम पर, जो लव जिहाद के नाम पर, जो ऐसे तमाम मैटर्स में जो टारगेट कर रही है कम्युनिटी विशेष को, अभी हज सब्सिडी आपने खत्म कर दी। ऐसा तो नहीं है कि अब कल को हमारे मुस्लिम भाई पूछें कि कैलाश मानसरोवर के लिए सब्सिडी क्यों दी जा रही है, क्यों विभिन्न सरकारें जो है ये कह रही हैं कि हम अमरनाथ यात्रा के लिए से बाहर न जाएं। मतलब ये कि आपको लगता है कि सरकार इसको संजीदगी से इसको नहीं फॉलो कर पाएगी। दूसरी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखिए अभी शुरुआत में जैसे अभी अल्तमश साहब का आया, उस समय दीनी तालीम ही हर जगह दी जाती थी, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, गुरुओं के सेंटर हो, चाहे वो मुसलमानों के हो, फारसियों के हो। उस समय ये चीजें हासिल करना, दूसरों के धर्मों के बारे में जानकारी हासिल करना, ये तो अच्छी बात है, पहले भी रही है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सिविलाइज सोसाइटी, आज की सोसाइटी में आए, अब एक टर्म और आया है वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें आप व्यावसायिक उद्योग, जो माने आपको तुरंत पैसा मिल सके, लोगों का जीविकोपार्जन हो सके, उस तरह के वोकेशनल कोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं। देश में बुनियादी समस्या रोटी की है, न वो हिंदू को जानता है, न वो मुसलमान को जानता है, न वो मस्जिद को जानता है, न वो मंदिर को जानता है। वो भूखा है साहब, सिर्फ रोटी को जानता है। तो बेसिक चीज ये समझिए कि जहां, ठीक है, मतलब आपका कहना है बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हुकूमत, मुद्दों पे बात करिए, और इस मसले के लिए भी संजीदा नहीं है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि कह देना अलग बात है, एकदम नहीं है भाई। इनका रवैया तो दिख रहा है केंद्र से लेकर प्रदेश तक में। अभी प्रवीण टोगड़िया साहब के साथ जो हुआ, वो क्या कह रहे थे? वो भी तो यही कह रहे थे कि मैं किसानों की बात कर रहा था कि 1.5 गुना दाम दिया जाए, 370 हटाने की बात कर रहा था कश्मीर से, और सीधा सीधा केंद्र की तरफ उन्होंने इशारा किया कि केंद्र की एजेंसी से उनको खतरा है, आईबी से खतरा है उनको। उन्होंने अपनी जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा जो केंद्र द्वारा दी जाती है, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं बात करूंगा आपसे इलियास साहब,
मेनका गांधी सीनियर वजीर हैं इस मरकजी हुकूमत में, और जो इल्जाम इधर से लग रहे हैं आपने सुना, चाहे समाजवादी पार्टी के लीडर हो चाहे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये कहना बहुत आसान है, उनका कहने का मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूं इसको हुकूमत संजीदगी से लेगी नहीं। आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने वाली बात है इस हुकूमत में, क्या ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो आज बयान आया है, हम तो सही बात ये है कि इसके लिए बहुत पहले से कहते भी रहे हैं और कोशिश भी करते रहे हैं। हमारा अपना मानना ये है कि जो बच्चे होते हैं और नौजवान किसी भी देश के, किसी भी कौम के, वो उस देश का भविष्य होते हैं, उसका मुस्तकबिल होते हैं। अगर बच्चों को कोर्स में तमाम मजहब, तमाम धर्मों की बात पढ़ाई जाए, जैसा कि आज आप जिस पे डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कुरान भी बताया जाए, उनको गीता और उनको बाइबल और गुरु ग्रंथ भी बताया जाए, तो यकीनन वो बच्चे जब उनके जहनों में ये बात होगी तो वो दूसरे मजहब और दूसरे धर्म की कद्र करना सीखेंगे। देखिए, इंसान जो है वो बड़ा मुकद्दस है। सर, मेनका गांधी का कहने का मकसद यही था, मेनका गांधी के कहने का मकसद यही था, और मैं ये समझता हूं कि जब भी कोई अच्छी बात आए तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये लोग पार्टी के लोग हैं, इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। ये जो बात कह रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कह रहे होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता सही या गलत पर। इस वक्त आपने जिस चीज को रखा है, जो टॉपिक है, वो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं, और मैं ये समझता हूं कि इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, मुल्क हमारा जो है ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, इसमें वो चीजें तभी पैदा होंगी, वो बातें तभी आएंगी जब बच्चे को बचपन से ये सारी चीजें बता दी जाएंगी और उसको दूसरे मज़ाहिब, दूसरे धर्मों की इज्जत करना सिखा दिया जाएगा, तो यकीनन वो बड़ा होकर के उसकी दूसरे इधर क्या है, इधर हम कुछ धर्मों में अगर हम लोगों को बांटेंगे जैसा कि हो रहा है, तो उससे लोग नहीं समझ रहे। इसलिए भी ये चर्चा, इलियास मलिक साहब, इसलिए भी ये चर्चा करना, इसलिए भी चर्चा करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि अब इधर कुछ सालों से ये हो रहा है कि आप देखिए, जो खास सोशल मीडिया के जरिए हम चीजों को बहुत सारी समझ में आ जाती है। अब वो इख्तलाफ बहुत ज्यादा दिखने लगे, जिस तरह से एक दूसरे पर कमेंट्स होते हैं, जिस तरह से एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, वो ठीक नहीं है। मैं लौट रहा हूं सर, मैं बस आप ही के पास आऊंगा सर। मेरे साथ ना असल में राजीव जेटली जी भी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं सर, मुझे क्योंकि एक वक्फा भी नहीं, राजीव जेटली का कमेंट ले लूं। राजीव जेटली जी, मेनका गांधी आपके यहाँ सीनियर वजीर हैं इस हुकूमत में और सीनियर लीडर हैं बीजेपी की आपके यहाँ की। मैं जानना चाहूंगा उनकी इस बात को आपकी पार्टी और हुकूमत, आपकी पार्टी की और आपकी पार्टी की जिन रियासतों में हुकूमत है, वो कितनी तवज्जो देंगी, कितनी संजीदगी से लेंगी, ये बताइए। देखिए, पहली बात है कि आपने डिबेट जो आज रखी थी पूरी तरह से चर्चा से भटक गई। माननीय मेनका गांधी जी ने एक ही बात कही कि हर धर्म की किताब, हर धर्म की जो वाणी है वो हर स्कूल में हर बच्चे को पढ़ाई जाए। लेकिन जीएसटी भी आ गया और कहीं पे लेबर भी आ गया। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, खैर वो चर्चा को डाइवर्ट करने का केंद्र जरूर हो सकता है। मैं केवल इतनी बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के अंदर अगर एक शब्द लिखा हो जिस शब्द को कहते हैं कि नफरत, अगर वो शब्द लिखा है तो उसको धर्म कहा ही नहीं जा सकता। वो नफरत किसी के भी खिलाफ हो, किसी भी वजह से हो, अगर नफरत शब्द आ गया तो उसका मतलब धर्म नहीं है। और कोई भी धर्म अगर ये कहता हो कि धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हो तो वो धर्म नहीं हो सकता है। और तीसरी बात, अगर कोई भी ये कहता हो कि धर्म के नाम पर किसी का दमन किया जा सकता है तो धर्म कैसे हो सकता है। आज यही बात आ रही है। अभी मेरे समाजवादी पार्टी के जो भी साथी यहाँ बैठे हैं उन्होंने एक बात करी, आज इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही थी जिसके ऊपर मुझे लगता है बहुत सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस धर्म की बात करते करते भी ट्रिपल तलाक बीच में आ गया। अब ट्रिपल तलाक की जब बात कह रहे हैं तो क्या वो जो महिलाएं हैं वो धर्म से नहीं जुड़ी है, क्या वो किसी धर्म से नहीं आती है, या उनके पास कोई अधिकार नहीं है जीने का? अगर आप उनसे वो अधिकार छीनना चाहते हो, उन्हें वंचित करना चाहते हो तो आपकी धर्म नहीं, फिर आप भी सर चर्चा को थोड़ा सा भटका रहे हैं, आप भी बातचीत को भटका रहे हैं सर। मैं वापस आपके पास इस सवाल के साथ आता हूं कि आप अगर सीनियर मिनिस्टर एक बात रखती है तो उसको कितनी जल्दी इस वक्त नाफिज किए जाने, लागू किए जाने की जरूरत है, क्योंकि मरकज में और बहुत सारी रियासतों में आप ही की सरकार हो जाएगी तो शायद आपको समझ आएगा। मेरी पूरी बात होने दीजिए, एक बार मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, हर धर्म यही सिखाता है कि आप जहां पर हैं वहां के लिए आप ईमानदार हैं। हर धर्म यही सिखाता है कि नफरत किसी भी तौर पर किसी के साथ भी
कभी नहीं होनी चाहिए। हर धर्म यही सिखाता है कि आपको एकजुट होकर रहना है। अगर आज मेनका गांधी जी ने ये बात रखी है तो मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश बचती है किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इस बात की खिलाफत करने की। और क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कुरान, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए बाइबल, क्यों नहीं पढ़ानी चाहिए गीता? अरे भाई हर धर्म के अंदर जो अच्छी बातें हैं ये बताइए ना। देखो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये बात आपको अच्छी लग रही है तो क्या पॉलिसी है इसको लेकर, क्या पॉलिसी बनी? उसमें शामिल किया जाएगा जब आज आपकी मिनिस्टर ने ये बात कह दिया है और आप उससे एग्री कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या ये सारे कोर्सेज में शामिल कर दिए जाएंगे सारी धर्मों की किताबें? कोर्स ये चलिए इसका जवाब राजीव जेटली जी से लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मैं लौट रहा हूं राजीव जी आपके पास, वक्फे का इशारा हो रहा है, इसी सवाल का जवाब मैं आप सबसे पहले ब्रेक के बाद आपसे लूंगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद। अमन की पाठशाला, बहुत अच्छे मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेनका गांधी ने एक बात रखी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में। उनका कहना है कि बच्चों को स्कूल में क्यों ना गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब की तालीम बाकायदा दी जाए और कम से कम हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखे जाएं कि बच्चों को हर मजहब की एक तरह से तालीम दी जाए, ताकि वो जब बड़े हो या समझदार होते जाए तो उनको पता लगे कि दूसरे मजहब में भी क्या है। और जब उनके बीच में दीवार पैदा करने की कोशिश की जाती है या इस तरह के जब मामलात आते हैं तो वो समझदार बने रहें, समझें कि हमने ये सीखा था। ये बहुत फर्क डालने वाली बात है। इस पर हम बात करने की और कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जेके बेनीवाल साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, इलियास मलिक साहब हैं, मोहम्मद अब्बास साहब हैं, कमलाकर त्रिपाठी हैं और बीजेपी के तर्जुमान राजीव जेटली साहब हैं। राजीव जेटली जी के पास ही जाऊंगा क्योंकि ब्रेक से पहले एक सवाल इलियास मलिक साहब ने भी किया था कि ये बताइए अगर आप इस चीज से सहमत हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं, तो आप लोग कितनी जल्दी इस सलाह को अपनाने की कोशिश करेंगे? और अगर अपनाने की कोशिश करते हैं तो क्या हुबहू, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत है जो खास तौर से अगर हम आरएसएस की बात करें तो जो भारत से पैदा हुए या भारत से जन्मे हुए धर्म हैं उनको लेकर तो उनका नजरिया है, लेकिन जो बाहर के धर्म हैं भारत के, उनको लेकर एक दूसरा नजरिया है। उसको आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मेरे को आपकी बात साफ नहीं आ रही थी, कोई टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन मैं जितनी बात समझा हूं मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि बार बार जब आप ये बात करते हैं जिसमें कि आप एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि इससे फ्लेक्सिबल और इससे ज्यादा लचीली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में नहीं होगी जितनी लचीली ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। हर धर्म का सम्मान करना, हिंदूवादी जो आप शब्द यूज करते हैं, मैं हिंदूवादी नहीं, हिंदुत्व कहूंगा, हिंदुस्तान कहूंगा, भारत कहूंगा। अरे जब भाई भारत की बात आती है तो भारत के अंदर कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं होता। जब भारत की बात आती है तो भारत में हर किसी को भारत का सम्मान करना है। उसके बीच में धर्म कैसे आड़े आ सकता है? देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को सर्वप्रिय मानती है, देश को जो सर्वप्रिय मानती है वो किसी भी तरीके से देशभक्ति सबको अपने प्यार है अपने मुल्क से। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो बात है बहुत अच्छी बात है, इसको आप लोग कितनी जल्दी लागू करेंगे, नाफिज करेंगे? इस पर कोई गौर होगा, संजीदगी से आप लोग लेंगे? क्योंकि मरकज में और कई रियासतों में आपकी सरकारें हैं बाकायदा। हर जेटली साहब आप इसे लागू हर अच्छी बात किसी भी धर्म में लिखी हो, हर अच्छी बात हर पाठशाला में हर बच्चे को पढ़ाई जाए, इसकी वकालत पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है, इसकी वकालत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। हर अच्छी बात पढ़ाई जाए। अभी तो आपने चर्चा जब शुरू करी, मात्र 10 मिनट की चर्चा के अंदर विरोध किस तरीके से निकलने आने शुरू हुए। विरोध किस बात के आए? अपने ही धर्म के अंदर, अपने ही धर्म में जो बहुत बड़ी तादाद में, जो ऑलमोस्ट 50% उस धर्म का हिस्सा है, उनको भी अलग करने की बात आ गई। अरे भाई, पहले एक धर्म के अंदर सबसे पहले स्नेह बनाना होता है, सभी को सारे अधिकार देने होते हैं। जब आप एक ही धर्म के अंदर अधिकारों से वंचित करेंगे तो आप धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है हर धर्म को, हर धर्म के ग्रंथ को हर बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाए ताकि बड़े होने के बाद वो किसी की खिलाफत ना कर पाए, बस यही नफरत ना कर पाए, किसी के अधिकार में कहने का मकसद ये था। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब, अब मैं इस्लाम के हवाले से भी बात करना चाहूंगा आपसे। मजहबी हमआहंगी की हम सब बात करते हैं, लेकिन अगर स्कूलों में ये कोशिश शुरू होती है, जो एक सलाह उन्होंने बहुत अच्छी दी, और इस पर अगर अमल होता है धीरे धीरे ही सही, तो
कई इस्लाम के ऐसे कानून हैं या ऐसा एक आइन है जो कि कहीं कुछ मामलों में आड़े आ सकता है, उसको आप कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमें सबको समझना होगा, सबको जानना होगा, सबको सीखना होगा। और वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक, और हम तुम्हारे दीन का सम्मान करते हैं। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे दानिश्वरों ने, हमारे मौलवियों ने भी उस ढंग से हमें नहीं समझाया, हमें नहीं बता पाए हैं वो भी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हमआहंगी की बात नहीं कर रहा, मैं यकजहती की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूं रवादारी, टॉलरेंस, एक दूसरे के लिए सहजता और सहनशीलता, कि मैं दूसरे का सम्मान करूं। ये सेकुलरिज्म या समझिए रवादारी की सबसे बड़ी मिसाल खुद भारत में महात्मा गांधी हैं, जो अपने मजहब के इतने पाबंद हैं कि साहब सूर्यास्त से पहले मुझे खाना खाना है, इतने बजे प्रार्थना करनी है, तमाम तर चीजें हैं। लेकिन दूसरों के मजहब की उनकी नजदीक जो इज्जत थी उसमें कोई कमी नहीं थी। परेशानी कहाँ आएगी? आप देखिए, दुनिया में 3 बड़े मकामात को आप देखिए। सबसे बड़ा मसला है राम यानी फलस्तीन का। वहां पर जब बैतुल्लाह में 25 तारीख को क्रिसमस ईव होता है, तो आप देखिए वहां जीव्स भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, और वहां वही होता है, रवादारी के तौर पर शरीक होते हैं कि एक दूसरे पे कोई दबाव नहीं बनाते जी। इसी तरीके से सिखों और मुसलमानों के दरमियान बहुत बड़ी तारीख में कॉन्फ्लिक्ट है, हम सब जानते हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बाबा फरीद साहब ने की जो वो है, ये मुक़द्दस कुरान की जो आयात का तर्जुमा है, वो आज भी मौजूद है, और सब मानते हैं कि हरमंदिर साहब की बुनियाद मियां साहिब मीर ने रखी है। हिंदुओं की अगर आप देखें, बदकिस्मती आज के जमाने में, जिसको जेटली साहब कबूल नहीं कर पा रहे, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से भी मैं बड़ी इज्जत और अदब के साथ कहूंगा, मजहब का इस्तेमाल हर सियासी जमात अपने तरीके से करती है। वो कैसे करती है, मैं बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। 1947 में मुल्क आजाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ, जाहिरी बात है अक्सरियत हिंदुओं की थी, कल्चर पे उसका असर था। इसलिए आप देखिए कि गली में फावड़ा चलने से लेके, क्या समाजवादी हो या कांग्रेसी हो, या वहां पर जहाज आईएनए को आपको जो है वो दरिया में उतारने की बात हो, नारियल भी फोड़ा जाता है, तमाम चीजें होती थी, किसी को इख्तलाफ नहीं, क्योंकि वो पार्ट ऑफ कल्चर है। कल्चर बीजेपी ने क्या करा, जो ये जेटली साहब को हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, इन्होंने उस कल्चर को मजहब के साथ पहनावा जोड़ के ये कर दिया, अगर आप करोगे तो आप राष्ट्रभक्त हो। अब उसमें मैं सियासत नहीं कर रहा, सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि अगर उसके अंदर हिंदू सम्राट प्रवीण तोगड़िया भी इनके खिलाफ जाएंगे तो उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी हिंदुत्व पे इनको शक हो जाएगा। तो मेरा कहना ये, मेनका गांधी ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है, और सरकार को ये चाहिए, और खुद मुस्लिम उलामा को, हमारे इलियास साहब जैसे लोगों को, बेनीवाल साहब जैसे लोगों को, नरेंद्र मोदी साहब इस बात को बार बार कह चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब बैठकर मजहब की उन अच्छी बातों को, तारीख में क्या हुआ, कौन तलवार लेके आया था, किसने बुद्धों के साथ करा, हमारे जेटली साहब बैठे बुद्ध धर्म निकला था, लेकिन कंबोडिया में क्यों जाके सिमट गया, ये भी इतिहास जानता है। इतिहास पे चर्चा मत कीजिए, इतिहास में सिवाय दाने और फोड़ों की कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान हमारा अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, उसकी चर्चा करें। ठीक है जेके बेनीवाल साहब, मतलब हमें आप जो शुरू में कह रहे थे, आध्यात्म चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उस पर बात करने की, और वो बच्चों को समझाने की जरूरत है, क्या है रूहानियत, क्या है उसकी आत्मा, क्या है, ये बच्चों को समझाने की जरूरत है। इतिहास, तारीख हम क्या करते हैं, वहां जाकर उलझ जाते हैं, और बच्चा वहीं से अपना फिर एक जहन बना लेता है। इसमें अगर हम बात करें तो हिंदू मजहबी रहनुमाओं की क्या किरदार, क्या भूमिका होनी चाहिए, अगर ये बहुत अच्छी सलाह आपको लगी है तो? देखिए इमरान भाई, मैं बिल्कुल पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा। भाई दहलवी साहब ने कही बात में, हम हजारों डिबेटों में साथ रहे हैं, हम तो हर धर्म का सनातन धर्मी हूं मैं हम हर मजहब का, हम हर मजहब की इज्जत करते हैं, वो रही बात अलग है। लेकिन मुझे बताइए, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो चाहे सनातन हिंदू धर्म में उसको ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहते हैं, उसी को इस्लाम के अंदर अल्लाह कहते हैं, उसी को फारसी में खुदा कहते हैं, उसी को पारसी में अहर मजद कहते हैं, उसी को जरा बौद्ध धर्म शून्य कहते हैं, निरंजन उसको शून्य कहते हैं, बौद्ध जरा उसको बुद्ध कहते हैं, और सिख उसको सस्याकाल कहते हैं, और क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं। मुझे बताइए, ये अपनी अपनी भाषाओं में नाम है भगवान के। भाषा क्या भगवान भी भाषावादी है? मैं संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, मुस्लिम, तमिल में बोलूंगा, वहां भी भाषावाद है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक मंत्र है, एक मंत्र बता दूं मैं, सनातन धर्म का एक मंत्र, छोटा सा मंत्र है, या आत्मन तिष्ठति, एक छोटा सा मंत्र है, और ये वेद मंत्र ऐसा अकाट्य मंत्र है, अगर जब पूरे विश्व में इस मंत्र को कोई जान ले, प्लस मान ले, तो मैं समझता हूं शांति दूर है नहीं आपकी।
आपकी, लेकिन जानता कौन है? देखिए अभी आपकी डिबेट के अंदर हमारा आज का जो डिबेट का इशू है वो ये इशू है कि हमारे सब एक मिनिस्टर ने, एक इतनी बड़ी ओहदे पे मिनिस्टर, उसने कहा कि हम सब धर्मों की किताबों को लागू करने की कोशिश करें। हम फिर उसको पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं, राजनीति में ना घसीटे। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इस देश को एक ताने में जोड़ें। पहली बात तो देखिए, धर्म की बात जहां तक बात है ना, धर्म की बात अगर जब मैं आपसे कर रहा हूं, सिद्धांत की बात करूं तो मजहबी रहनुमाओं के जरिए ही लोगों को बिल्कुल देखिए भटकाने की भी कोशिश की जाती है। देखिए अब वही मैंने शुरुआत में कही थी, आप कट्टरपंथी क्यों करते हैं? अगर जब आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तो कट्टरपंथी नहीं लाएंगे आप। कट्टरपंथी जहां आएगी वहीं आप जनाब वहां 0/100 हो जाएंगे आप कट्टरपंथी नहीं लाइए। अगर जब आपको खुले दिल से, सच्चे दिल से स्वागत है तो गीता में, भागवत में, कुरान में, ईरान में मेरे गुरु सब धर्मों का सम्मान करते हुए हर धर्म मनाते थे। इस्लाम में दो वो आती हैं, एक जना वो हमारे 2 ईद आती हैं, तो दोनों ईदों को हमारे गुरु मनाते थे। और फादर्स डे मनाते हैं। अगर जब क्रिश्चियन आती है तो क्रिश्चियन का 25 क्रिसमस मनाते हैं बाकायदा, उसी ड्रेस में आके, और उसी का भाषण करते हैं, उसी का लेक्चर देते हैं। और ऐसा लेक्चर देते हैं, हमने एक अक्षर हमें मालूम है वो क्या बोलते हैं। तो ये सम्मान हमें करना होगा, और ये बच्चों को सिखाने की कट्टरता निकाल के निकाल के खुले दिल से अच्छी बातें हैं वो लेने की जरूरत है। इस पर और बात करूंगा। एक और छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, फिर मैं अपने दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो तर्जुमान हमारे साथ हैं और सियासी तज्जियाकार भी हैं, उनसे बात करूंगा क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है और थोड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि एक दूसरे से ही दोनों सभी ऐतराज करें कि ये सियासी बात कर रहे हैं वो, लेकिन जब सियासी लोग बैठते हैं तो सियासत होती है। और कई बार सियासत की वजह से बड़ा बेड़ा गर्क भी हुआ है। अच्छी बातें तो हुई हैं लेकिन बेड़ा गर्क भी हुआ है, और मेनका गांधी शायद इसी बात को पकड़ने की कोशिश कर रही है। लौट रहे हैं इस अहम चर्चा पर। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आप देख रहे हैं अमन की पाठशाला। मेनका गांधी की एक बात पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और मजहबी रहनुमाओं से हमने बात की। अब थोड़ा सियासी लीडरान की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। मैं मोहम्मद अब्बास साहब जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमानों से जानना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, आपने हालांकि खैर मकदम किया मेनका गांधी की बात का, लेकिन आप बीच में कुछ सियासी बातें भी लेकर आए। लेकिन मेरा सवाल यह कि हजरत अली ने भी कहा है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। जब ये अच्छी बात है तो आप लोगों को भी इसमें बराबर साथ देने की इस वक्त जरूरत है और आपको सुर में सुर कम से कम मिलाना चाहिए। इमरान भाई, समाजवादी पार्टी की तो शुरू से ही विचारधारा मुलायम सिंह जी की सरकारें रही हो या अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार रही है, हमने सब धर्म को लेकर चलने की बात की है, सबका सम्मान करने की बात की है। हमने अगर हज हाउस बनाया था तो श्रवण यात्रा के 4 धाम यात्रा का भी प्रावधान किया था। हमने कब्रिस्तान को भी दिया तो शमशान को भी दिया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक नजर से देखते हैं, वो जानबूझ के एक वर्ग विशेष को टारगेट करके, जो 8 महीने से चल रहा है, जो जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से एक वर्ग को पीटा जा रहा है, हर चीज पर टारगेट किया जा रहा है। मेनका गांधी ने आज जो कहा है और जो कहा है, अगर सच में लागू हो जाए तो इस देश की बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेनका गांधी के अगले पड़ाव का कोई ठिकाना तो नहीं, जिस तरह से उन्होंने 4 धारा को दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो मौजूदा रणनीति है और जिसके इर्द गिर्द अपना ताना बाना 2019 का चुनाव कब उन्हें, उसमें इस बयान का कोई मूल्य नहीं है। जिस तरह से उग्र हिंदुत्व, सनातन धर्म में जो हिंदुत्व सिखाता है वो तो अलग ही तरह का धर्म है, वो तो लोगों को मोहब्बत और प्यार सिखाता है। लेकिन उग्र करके एक वर्ग विशेष को टारगेट करके, उसे पीट के, उसे हर समस्या का जिम्मेदार बताकर, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, नोटबंदी पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, आप फिर बातें सियासी जाए। मैं कमलाकर त्रिपाठी जी से बात करना चाहूंगा। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है सर, वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं सबका कमेंट लेना चाहूंगा। मैं एक अपनी बात पूरी करूंगा कि हर चीज को घेराबंदी करके एक वर्ग विशेष को जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2020 मैं इसका जवाब राजीव जी से लूंगा। लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यहां जो कुछ हो गया ठीक है, इसके आगे के लिए हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बात एक ब्रिज का काम करेगी, इस पर गौर करना चाहिए क्या आपको लगता है? नहीं, इसके लिए रोक कौन रहा है? अगर उनकी मरकजी हुकूमत की एक वजीर ने कहा है
लेकिन जेटली साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो सारे धर्मों की शिक्षा देंगे। उनमें से अच्छी बातों की मॉरल साइंसेस में तो पहले से चल रही है। इमरान भाई, हमको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने, अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि वो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। मैं भी मानता हूं सम्मान करना चाहिए। तो एक मोहब्बत से दी गई टोपी तक का जो है उन्होंने सम्मान नहीं किया, उसको पहनने तक से इनकार कर दिया। ये अचानक हृदय परिवर्तन कैसा हो रहा है? ये तो सोचने की बात है। ये वो योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के, जो ताजमहल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, और उसके बाद आज नेतन्याहू जाते हैं तो जो है वहीं जाते हैं, हर लोग वहीं जाता है। तो आप बात समझिए, जिन लोगों ने जहर के बीज बोए हों, जिन्होंने एक समय में ये नारा लगाया हो कि कटहा काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, वो लोग जो है वो अभी कुछ दिन पहले एक मदरसे के शिक्षक को, एक आलिम को जो है वो जबरदस्ती जो है वो मार मार करके, थप्पड़ मार मार करके जय श्री राम बुलवाया गया। वो आपके उस पे जो है हम लोग, तो जो पार्टी की नीयत इस तरह की हो, वो अचानक जब बदलाव की ओर है, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि ये देश सबको साथ लेकर के चल सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। वक्त मेरे पास कम है, नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैंने बोला था कि अच्छी बातें सभी ग्रंथों की बच्चों को पढ़ाई जाए। बुरी बातों की अगर वकालत कांग्रेस करना चाहती है तो वो इनका अपना नजरिया हो सकता है। क्या हम बच्चों को ये बात पढ़ा सकते हैं कि किसी महिला का अधिकार छीना गया? क्या हम बच्चों को ये बात कह सकते हैं कि किसी धर्म में जो कहा जाता है कि हरियाणा में रेप हो रहे हैं 4 दिन में 4 और बैन लग रहा है पद्मावत? कह सकते हैं ये धर्म का इंटरप्रिटेशन है। क्या इस महिला के पास पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम कह सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप सारे धर्मों को पढ़ाएंगे? सिंपल एक बात कहिए, जो मेनका गांधी जी ने कहा है जेटली साहब, क्या सारे धर्मों को गीता, बाइबिल, कुरान सारी पढ़ाई जाएगी? हम कहना चाहते हैं हर धर्म की अच्छी बातें, किसी भी धर्म की अच्छी बात हो, बच्चों को वही करेंगे। तो मॉरल साइंस में तो होता रहा है, मॉरल साइंस धर्म की अच्छी बात है, इसी तरह की बात करेंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। और साहब कुछ कहना चाहते हैं? जेटली साहब जो कह रहे हैं, जेटली साहब देखिए, जेटली साहब सुना, जेटली साहब घुमा फिरा के वही बात करें, अच्छी बात है। देखिए, हर धर्म में हर चीज अच्छी बात है। धर्म के बुनियादी सिद्धांत अच्छे होते हैं। बेनीवाल साहब और जेटली साहब से बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में औरत को तालीम का पूरा हिस्सा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐड आ रहा है कि बच्चियों को उसकी विरासत में हिस्सा इस्लाम में 1400 साल पहले से है। मेरा कहना ये, हर धर्म की अच्छी बातों को लिया जाए। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में हर तरह की अच्छी बात है। आप जो ये करो अच्छी बात है, धर्म में तो अच्छी ही बात होती है। आप तलाक के मुद्दे को या उनके अधिकारों के मुद्दे को सियासत की जड़ कर रहे हो। अगर आप तो मुझे लगता है इसमें विरोधाभास तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने भी कहा अच्छी बातें पढ़ानी, विरोधाभास कहीं नहीं, सभी लोगों को इस बात को तो मानना पड़ेगा कि अच्छी बातें। छोड़ दीजिए, आपको थोड़ा सा आखिरी बात को कह रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि वाराणसी की विधवाओं को लेके मीरा नायर ने एक फिल्म बनानी जिसका नाम था गंगा। ठीक है, इन्हीं तमाम संकटों ने इसलिए कह के पाबंदी लगाई थी कि साहब ये नहीं, आप जाने क्या वो हिंदू बेवा हो, मुस्लिम औरत हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हर धर्म अच्छा सिखाता है। हाँ, धर्म के अनुयायी सियासत के तौर पे अपने मफादात के लिए उसको बर्बाद करते हैं, इसलिए सियासत की जरूरत नहीं, अच्छा ही पढ़ाइए। ठीक है। अभी तो मोहन भागवत साहब ने कह दिया कि जो महिला जो है वो पति का सेवादारी नहीं कर रही है उसे छोड़ देना चाहिए। इस तरह की मानसिकता के लोगों को, और आप बता रहे हैं कि जो है वो अच्छी बातें सिखाएंगे। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। मोहम्मद पहले चल रही इलियास मलिक साहब, आपने पूरी चर्चा को सुना। निचोड़ में आपसे जानना चाहूंगा, आपने सियासी लीडरान की भी बातें सुनी और मजहबी रहनुमाओं की भी बात सुनी, और मेनका गांधी को भी आपने सुना या उनकी बात को भी हमने आपको बताया, क्या आप कहेंगे? नहीं, हमारा यही कहना है कि इसको, जो बात मेनका गांधी जी ने कहा है उस बात को, अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनको इस बात को इंश्योर करना चाहिए। और ये बात अगर लागू होती है, सभी मजहबों की अच्छी बात पढ़ाएंगे, अच्छी बातें नहीं, मजहब को बताइए। अच्छी बातें तो पढ़ाई जा रही है, अच्छी बातें तो मॉरल साइंस में आती है। सारे धर्मों को आप अगर पढ़ाते हैं कोर्स में तो यकीनन वो सारे धर्मों के बारे में जानेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए अगर बच्चों को दूसरे धर्मों के बारे में मालूम होगा
तो वो उसकी इज्जत भी करेंगे, धर्म की भी इज्जत करेंगे और वो इंसानों की भी इज्जत करना सीखेंगे, क्योंकि हर धर्म में अच्छी बातें हैं, लेकिन आज जो इसका सियासी मकसद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, राजनीतिकरण होता है, वो राजनीतिकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बच्चा जब बड़ा होगा और वो खुद उस धर्म के बारे में जान रहा होगा, उसके बारे में उसको नॉलेज होगी, तो जो लोग अगर उसको बहकाना या गलत बात करना चाहेंगे वो खुद समझेगा। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए कि ये बात न सिर्फ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बल्कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के मुस्तकबिल, हमारे देश के फ्यूचर के लिए भी ये बेहतर बहुत जरूरी सर, मेरे पास इसलिए इसको लागू किया जाना चाहिए बहुत जल्दी। अगर ये लागू किया गया तो ये एक बेहतरीन बात है। चलिए ठीक है, उस पर जो भी सियासत हो, लेकिन कम से कम यहाँ ये बात तो निकल कर आई कि ये बात अब ये वक्त आ गया है कि इस तरह की बात को नाफिज किया जाए, लागू किया जाए जल्द से जल्द। ये बहुत जरूरी भी है और ये बात चारों तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये बहुत अहम बात है और हजारों साल पहले हमारी तहजीब में, हमारी संस्कृति में कह दिया गया कि यथा चतुर्भी कणकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप तारणे तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन च कर्मणा। जिस प्रकार से सोने की परीक्षा हर तरह से हो जाती है, उसको तपाकर, खींच करके, रगड़ करके, उसी प्रकार एक इंसान की परीक्षा उसके अच्छे चरित्र, उसके त्याग, उसके गुण और उसके अच्छे कर्मों से होती है। और यही सभी मजहबों का, धर्मों का आधार है और यही इस वक्त शिक्षा, यही उसको खास तौर से सिखाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप तमाम नाज़रीन का इस चर्चा में देखने के लिए, इसे सुनने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।